डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा दिया गया बयान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लगातार अब आने वाले 2024 के चुनावों को लेकर अलग अलग नेताओं की अलग अलग बयानबाजी सामने आने लगी है और अक्सर ही अपनी पार्टी को अपने ही बयानों से कटघरे में खड़ा करने वाले वीरेंद्र सिंह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आदमी जब बुजुर्ग और बड़ा हो जाता है तो वो आदमी को सलाह देता रहता है। जब उनकी सलाह अच्छी होगी तो हम मान लेंगे, जो सलाह अच्छी नहीं होगी उससे हम सुन लेंगे। बीरेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उनकी अपनी इज्जत है, उनकी बातों को हम गौर से सुनेंगे। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अपना आखिरी चुनाव बताने पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है लेकिन राजनीति अलग अलग है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान है कि अब वो भाजपा के साथ है, अब कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही है, वे राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनाने के दबाव पर पलटवार करते हुए चौटाला ने कहा कि किसी भी नेता के भाग्य का फैसला सिर्फ जनता करेगी, किसी भी नेता को विधानसभा में जिताने का फैसला भी जनता करेगी। काबिले गौर है कि पिछले कुछ दिनों से उचाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर वीरेंद्र सिंह के साथ पूरा परिवार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीखे बयानों की वजह से अपनी दावेदारी जता रहा है। तो वहीं ऐसे में अब जजपा की तरफ से भी फायर ब्रांड और पार्टी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे और हिसार से सांसद तक को चुनावी चुनौती देते हुए ललकारा है। तो वहीं ऐसे में अब इन बयानों से गठबंधन पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लोगों की बहुत ओलों से तबाही हुई, ये तो कुदरत की बात है। किसान सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो खाली बेबस होकर देख सकते थे। और उसी वक्त मैंने डीसी साहब से कहा, मेरे साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब पटवारी सब साथ थे। अब तुरंत उसका स्पेशल गिरदावरी हो रही है। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में, भिवानी में बहुत नुकसान हुआ है, झज्जर के पास भी हुआ है, जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला करा है कि हम उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, जो मुआवजा जो डीसी सब रिपोर्ट करेंगे, जितना जिसका नुकसान हुआ है उसको सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी, मदद करेगी। आज तक भी हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा हरियाणा देता रहा है। देखिए, गेहूँ की फसल का बहुत नुकसान हुआ है, पर इस गेहूं की फसल के लिए हम जो जितना बनेगा वो देंगे। बाकी फसल तो जो प्रोक्योरमेंट का वो तो मामला चलेगा हमारा, जैसे पिछले साल चला, साथ के साथ सरकार तैयार है। कल हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मेरे डिपार्टमेंट के 6 एजेंडे थे, टोटल मिलके 21 एजेंडे थे। सारे पे लिया गया, ट्रांसपोर्ट का भी था, बसें भी ली गई, कुछ गाड़ियाँ भी ली गई थी। और हमारे यहाँ जो थे ये आपका थर्मल का कुछ मामला था, कुछ सब स्टेशन नए जो एक सडोरा में 66 kV से उसे 220 kV में बढ़ा रहे हैं, उसका अपग्रेडेशन थी, वो मामला था। कुछ केबल्स ली गई, कुछ पोल्स लिए गए, उस करके कल 21 एजेंडे थे जिसमें हाई पावर परचेज कमेटी में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब थे, मैं था, मूलचंद शर्मा जी थे, हम सब उसमें कल कमेटी की मीटिंग में थे। बिजली में हम हर तरीके से तैयार हैं, कभी भी पिछले साल भी नहीं, आज तक तो कभी प्रॉब्लम आई नहीं, सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हम गुजरात के बाद हरियाणा सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, हम हर तरीके से तैयार हैं, कभी भी कोई बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आदमी जब बुज़ुर्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे ज़्यादा लोगों को सलाह देने में लगते हैं। अब उनकी सलाहें हैं, अच्छी होंगी वो हम मानते जाएंगे, जो ठीक नहीं होगी उसे हम सुन लेंगे, उनकी रिस्पेक्ट है, वो बड़े भाई है हमारे, अब उनकी बातों को तो गौर से सुनेंगे। हमारी उनकी मित्रता अब ये समझे 1960 से है। आज आप समझो कि 40 और 23-63 साल से हम मित्र हैं। हम जब 12-12 साल की उम्र में थे तब से हमारी दोस्ती है। हमारे फादर साहब इकट्ठे, दोनों इकट्ठे एक ही पार्टी में थे, सर दोनों ही एमएलए मिनिस्टर रहे हैं, तो हमारी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकली विचारधारा अलग है। मैं कांग्रेस के साथ था तो उनके साथ था, अब जब मैं बाहर आ गया तो मैं उनके खिलाफ हूँ पार्टी के नाते। पॉलिटिकली मेरे नेता आज नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री मेरे माननीय मनोहर लाल जी हैं। मैं एक फ़ैसला करके आया हूँ कि मैं पार्टी के साथ, पार्टी ने मुझे मंत्री बना रखा है, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं पार्टी के हिसाब से पार्टी पे चलूँगा। जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस के साथ मजबूती से था, अब जब मैं विचार बदल के बीजेपी के साथ आ गया तो बीजेपी की बात करूँगा। जहाँ भी होगा मैं बीजेपी का साथ दूँगा, कांग्रेस के साथ नहीं दूँगा। देखिए, हर पॉलिटिकल आदमी अपना जो सूट करता है वो करेगा, पर फैसला तो जनता करेगी ना।
विधानसभा जो है वो लोगों की संपत्ति है, लोग चुन के करते हैं, लोग कब अपना फैसला बदलें करें ये लोगों के निर्णय होते हैं। और जब भी आपने देखा है कि मैंडेट आता है, जो जीतता है वो भी धन्यवाद करता है, हारता है वो भी कहता है कि जनता गलत नहीं थी, हम गलत थे। तो जनता को कभी गलत नहीं कहेंगे, लोग फैसला करेंगे किसको सताएं।